हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर 3 का कि देखो चैप्टर 3 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो सकती है, देखो जैसे हमने कोई प्लेन लिया, इस प्लेन पे हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर हम जैसे चीज़ रख दी, जैसे मानो मैंने पेन ही रख दिया, ठीक है ना। तो अगर ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे इस प्लेन जैसे पेन रख दिया मैंने, अब इस पेन की पोजीशन फाइंड करनी है कि ये पेन किस जगह किस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन को हम किसके थ्रू फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू, ठीक है। तो जैसे मैंने लिया, अब इसमें अपन को क्या होता है कि देखो अपने ही दो एक्सिस होती है, एक एक्स और एक वाई एक्सिस होती है। तो ये वाली जो हॉरिजॉन्टल होती है ये तो एक्स एक्सिस होती है और एक वर्टिकल एक्सिस होती है हमारी, ठीक है। तो ये वर्टिकल एक्सिस हमारी क्या कहलाती है, वाई एक्सिस कहलाती है। तो सबसे पहले एक जो एक्सिस है एक्स, हॉरिजॉन्टल वाली एक्स, वर्टिकल वाली को हम क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। और जहाँ ये दोनों क्रॉस करती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं 0 0, ये हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये दो एक्सिस हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इस पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देंगे इसको अपन, क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरीके से ये अपना कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, क्वाड्रेंट, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा कितना हो गया, फोर्थ वाला, कि इसको हम बोल देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसने क्या करा है, एक्सिस ने इसको पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को। तो एक्सिस के जैसे ये 0 0 है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब देखो ये जो पूरा यहाँ पर है ना ये 0 है। अब देखो उसके बाद यहाँ से क्या चलेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके आगे तक डिजिट चलेंगे। तो यहाँ पर क्या होती है, सारी पॉजिटिव डिजिट होती हैं। ये हमारा क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन से हम जब राइट की तरफ चलेंगे तो सारी डिजिट क्या होगी, हमारी पॉजिटिव होंगी। उसी तरह से जब आप लेफ़्ट की तरफ आओगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -1 -2 -3 -4। इस तरह से लेफ़्ट की तरफ जाओगे तो माइनस में आ जाएंगे। ऐसे ही जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसी तरह से जब आप नीचे की ओर आओगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो जैसे -1 है, -2 -3 -4 -5, ऐसे हम आगे तक बढ़ा देंगे। तो ये क्या हुआ, हमने नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद देखो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं हमारे, ये देखो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो इनके जो साइन होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो देखो जब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, इसी तरीके से जब हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस है ये, ठीक है ना। इसको एक्स डैश अगर मैंने बोल दिया इधर की तरफ, तो ये कैसी हो रही है, नेगेटिव आ रही है ना। तो एक्स एक्सिस का साइन क्या होगा, नेगेटिव, लेकिन वाई कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपको साइन पहचानने हो तो क्या होगा, माइनस और एक प्लस। अब इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ पर इस पर कोई सी भी पोजीशन पर अगर हम कुछ भी चीज़ प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, तो उसकी क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही हमारे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। उसके बाद फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में अगर कोई आपने रखा किसी को, ठीक है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पर हम पोजीशन पर हम देखेंगे तो एक्स कैसी हो जाएगी, एक्स तो पॉजिटिव होगी हमारी, लेकिन वाई क्या होगी, हमारे नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन प्लस के होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस का, वाई प्लस का, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों माइनस के होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, एक्स प्लस का और वाई माइनस का होता है। अब देखो एक चीज़ और याद रखनी है कि जो एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे एक्स वाला है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट है उसको एब्सिसा बोलते हैं, और वाई वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो इनके नाम है ये, ठीक है। एक्स पोजीशन है, एक्स पोजीशन पे जैसे मानो मैंने यहाँ पर रख दिया, जैसे यहाँ पर कोई मैंने ए पॉइंट लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा मैंने ए पॉइंट,
ठीक है, इसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया। तो अगर मुझे इसकी पोजीशन चाहिए, ठीक है ना, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट अगर मैंने बोला कि आप बताइए बेटा इस ए पोजीशन के एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है, तो देखो ए ये किस पोजीशन पर है, अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूँ, ठीक है ना, तो 1 पर आ गया, और इसी तरह से इसको नीचे बढ़ा दूँ तो किस पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, ठीक है ना, ये 1 पर आ गया और 3 पर। तो एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, तो कितने पर कितना चले अपन, यहाँ से यहाँ तक 3 चले, तो एब्सिसा कितनी हो गई हमारी 3। और ऑर्डिनेट क्या हुआ हमारे, ये देखो ये हो गया y, ठीक है ना। इसको थोड़ा क्लियर करके लिख देती हूँ मैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये अपना 1 है, ठीक है, तो y पर हम यहाँ से यहाँ तक कितना चले, 1 चले, ठीक है, तो ऑर्डिनेट कितना होगा अपना 1 होगा, और दोनों पॉजिटिव हैं। तो अब इसके कोऑर्डिनेट अगर हम बोलें कि देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होते हैं कि ये कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे, तो ये हमने क्या लिख लिया 3 और 1, ये हमारी पोजीशन होगी कि एक ही पोजीशन क्या है हमारी 3 और 1 है, जहाँ 3 को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा और 1 को हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी थ्योरी हुई है कि यानी आपको नंबर प्लॉट करने होते हैं इस पूरे फॉर्मेट के ऊपर। जैसे अगर मानो आपको बोल दूँ मैं कि आपको करना है -3 और 2, इसको प्लॉट करके बताइए, इसको बी लिख दिया, ठीक है ना। तो -3 और 2 को आप कैसे प्लॉट करोगे, तो देखो इसको ऐसे प्लॉट करेंगे। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ, इन सबको रफ कर देते हैं। अब देखो अगर आपको नंबर बोलते हैं कि नंबर प्लॉट करने हैं आपको, तो नंबर कैसे प्लॉट करेंगे आप, देखो -3 और 2, तो -3 कहाँ है, यहाँ पर है, और 2 कितना है, y की है, y क्या होता है ऊपर की तरफ, तो पहले तो -3 और 2 ये रहा, ठीक है ना। तो -3 के ऊपर डॉट 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 ऐसे लगाओ, और ये डॉट कहाँ तक जाएगा, इस -2 तक जाएगा, तो हम क्या करेंगे ऐसे डॉट लगा देंगे। तो देखो तो ये जो पोजीशन हुई ये हम क्या लिखेंगे इसको b, और ये कितने हो जाएगा हमारा एब्सिसा, तो कितना हो जाएगा -3, और ऑर्डिनेट अपना कितना हो जाएगा 2। तो ये इस तरह से हम नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से मैंने आपको बोला कि एक नंबर प्लॉट करिए आप कीजिए कि c ले लिया अपन ने, जैसे मैंने लिया -4 और -3, अब इसको प्लॉट करना है। तो देखो ये दोनों माइनस के हैं, तो अपन को पता है थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। अब x -4 है ना, तो x -4 तो ये रहा, और तो इसको आगे की तरफ ऐसे डॉट 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 करके बढ़ाओगे। अब कहाँ तक बढ़ाना है, y कितना है -3, तो देखो -3 नीचे है ना, y -3 यहाँ पर आ गया, तो इसको भी आगे बढ़ा दो ऐसे करके। तो जब आप इसको ऐसे करके बढ़ाओगे तो ये दोनों कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पर क्रॉस कर लिया, तो अब इसको अच्छे से सीधे सीधे ये कर लिया है ना। तो देखो एक लाइन ये बन गई हमारी, और एक ये बन गई, तो ये रफ लाइन बनाते हैं अपन, ठीक है। तो अब अपना पास ये जो आया पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइनें क्रॉस करी है, इसको अपन क्या बोल देंगे c, और ये कितना हो जाएगा -4 -3। तो ये क्या हो रही है हमारी पोजीशन हो रही है कि b किस पोजीशन पर है, -3 और 2 की पोजीशन पर है, c कहाँ पर है -4 और 3 की पोजीशन पर है। इसी तरह से अगर एक और दे दें हम आपको d, कि जिसमें हम आपको बोलें कि 5 और -2, ये बताइए। तो देखो x कितना है 5, तो 5 ये रहा, ठीक है ना, तो इसको आगे बढ़ा दो ऐसे करके। और y कितना है -2, तो y -2 ये रहा, इसको आगे बढ़ा दो आप। तो इस तरीके से जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिली, ठीक है ना, तो अब ये वाला जो पॉइंट आया अपना y वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे d, और ये कितना हो जाएगा 5 -2। तो इस तरीके से हम नंबर को इस पे प्लॉट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, यानी आपको पोजीशन बतानी है लैम्प की। तो जैसे अगर मानो अपने पास एक स्टडी टेबल है ना, इसको सिर्फ समझना है, ये कॉपी में करना नहीं होता है। कि जैसे मैंने मानो एक टेबल ले ली, ठीक है ना, अब ये टेबल ली मैंने, और मैं ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है फिर भी, ठीक है। अब देखो जैसे एक हमारी स्टडी टेबल है, इस पर कोई लैम्प है, हमने एक लैम्प रख लिया, ये हमारा लैम्प है। अब हमें क्या बताना है, इस लैम्प की पोजीशन बतानी है, कि आपको बताना है कि लैम्प किस पोजीशन पर है। तो देखो जैसे हमने ये स्टडी टेबल ले ली, अब ये हमारा क्या होता है कि मैंने जिससे आपको बताया था, तो स्टडी टेबल है, इस पर यहाँ से अगर हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल हॉरिजेंटल कर ली, और एक हम यहाँ से क्या करेंगे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको थोड़ा टेबल को सीधा कर देते हैं अपन, सही तरीके से आपको समझ में आएगा, जिससे है ना, एक मिनट,
ठीक है। तो जैसे ये बन गया, अब ये यहाँ पर अपन इसको क्या बोलेंगे, ये एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, तो ये 0 0 हो गया। तो यहाँ से अगर हमने इस पर क्या करा, इस पोजीशन पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ से यहाँ तक जब अपन क्या चलते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो एक्स एक्सिस होती है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस से आप कितना चले और यहाँ से यहाँ तक अपना कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो अगर इस लैम्प की पोजीशन फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी एक्स और वाई हो जाएंगी। तो ये सिर्फ समझने का क्वेश्चन है कि इसमें अगर हमें लैम्प की क्या करनी है, आपको पोजीशन फाइंड करनी है, तो वो एक्स और वाई है। अब एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अगर मानो आपको ये टेबल है, टेबल बड़ी छोटी कैसी है, कि जैसे हम बोले एक्स और वाई तो नॉर्मल हो गई कि एक्स भी कुछ भी हो सकता है, वाई भी कुछ भी हो सकता है। अब जैसे अगर मानो मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2 फीट है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का मैं बोल दूँ कि वाई ये 1 फीट है, अगर अपन ने ऐसे अपनी मर्जी से बांध लिया, ठीक है। तो अब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्स की, अब एक्स की जगह कितना आ जाएगा 2, वाई की जगह कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से अपना आंसर ये कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। अब देखो जैसे हमें एक फिगर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर और आपको इन सब के आंसर देने हैं। तो अब देखो जैसे ये द कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो बी ढूंढो, बी ये रहा। अब बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, एक्स। तो एक्स एक्सिस कितना है, -5 है, देखो नीचे कितना आ रहा है, ये -5 पे आ रहा है, तो कितना हो जाएगा -5। और वाई कितना है अपना, अब देखो ये लाइन कहाँ तक जा रही है, 2 पे जा रही है ना, तो y कितना हो गया 2। तो b के कोऑर्डिनेट अपने कितने हो जाएंगे, -5 एंड 2। इसी तरह से द कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अब सी कहाँ पे है हमारा, यहाँ पर है। तो देखो सी के कोऑर्डिनेट, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कितना है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस से यहाँ से कितना दूर है, ये 5 दूर है। तो सबसे पहले एक्स से कितना लिखेंगे 5। अब वाई देखो ऊपर से नीचे कितने आ रहे हैं अपन, -5 तक आ रहे हैं ना, तो इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। तो y कितना हो गया अपना -5, तो 5। अब थर्ड है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -g। तो देखो -3, अब x की जगह -3 ये रहा है ना, x की जगह -3 ये रहा, और y कितना -5, तो नीचे आएगा -5 ये। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, हमें आइडेंटिफाई करना, पॉइंट क्या होगा हमारा, ई होगा। तो इसका आंसर अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -3 -5, तो इसका आंसर अपना ई हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। तो देखो 2 एक्स एक्सिस 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y कितना है -4, तो y -4 कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट है कौन सा है, g, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हुआ हमारा 2 -4, तो पॉइंट क्या है अपना g। तो इसका आंसर अपना कितना आ जाएगा, इसका आंसर अपना आ जाएगा g। तो देखो ये आंसर है ना, इनको मैंने राउंड में कर दिया, तो इसका आंसर g हो गया। अब नेक्स्ट है अपना द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d। अब d का है हमारा यहाँ, तो देखो d में एब्सिसा फाइंड करना है अपन को, तो पहले d के कोऑर्डिनेट लिख दो। तो देखो x एक्सिस से कितने पर है और y एक्सिस से कितने पर है, तो x से कितने पर है 6 है, और y से कितना है, कितनी दूरी है 2 है। और देखो अब इसका एब्सिसा चाहिए, तो एब्सिसा क्या होता है, अपन ने पहले पढ़ा था कि एब्सिसा इज इक्वल टू जो x का कोऑर्डिनेट होता है। अब देखो x का कोऑर्डिनेट क्या है 6 है ना, तो एब्सिसा कितना हो गया 6 हो गया, ये d का है ना, d का एब्सिसा कितना हो गया 6 हो गया। अब उसी तरह से ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h का है यहाँ पर है। अब देखो h, अब ऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो y एक्सिस होती है, तो देखो y एक्सिस कितनी है -5 है, और x एक्सिस कितनी है इसकी -3। तो पहले कोऑर्डिनेट लिख दो, कितना हो जाएगा -5, और y से कितने पर है अपन -3, और हमें ऑर्डिनेट चाहिए, तो h का ऑर्डिनेट कितना होता है y होता है, तो इसका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा अपना -3, ये आंसर होगा, ठीक है ना, ऑर्डिनेट y वाला होता है। तो वापस है ना, इसके बाद क्या है नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो l कहाँ है, यहाँ पर है। अब देखो l के कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस कहीं है क्या, आगे गया है क्या, नहीं, तो x एक्सिस तो यहाँ पे कितनी हो गई अपनी 0 हो गई, और y 0 से लेके कैसे चले अपन 5 तक चले, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5, तो 0 और 5 इसके l के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें करना है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m का है हमारा यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ से 0 से हम x पर कितना चले -3 चले,
तो -3, और y चले गया, नहीं चले क्योंकि हम तो इसी लाइन पर हैं, तो y यहाँ पे क्या है 0। तो उसके कोऑर्डिनेट हमारे कितने हो गए, m के कोऑर्डिनेट हमारे हो गए -3 और 0। उसी तरह से देखो एब्सिसा 6 हो गया, और उसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे था ऑर्डिनेट है ना, फोर्थ का ऑर्डिनेट कितना आ गया था, h का कितना है -3, तो ये -3 है ना इसका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का होता है अपना कंप्लीट, और इसी तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट होती है।